बिहारी भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने आत्महत्या करने का भी प्रयास करा था। मेरे माता पिता ने फिर मेरे को रोका। मैंने नाक बंद कर ली थी ऐसे, और मैं इतने ख्याल आते रहते हैं कि जिंदगी खत्म हो चुकी है। और मुझे ये भी पता है ये क्यों हो रहा है। डिप्रेशन इतना है कि 3 साल से कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहा। मेरी बात, हमारे पूर्व जन्मों का कोई पाप ऐसा है जो आया है, हमें कष्ट दे रहा है। अब हम नाम जप करें और ब्रह्मचर्य से रहें। अगर आप ब्रह्मचर्य से रहोगे ना और नाम जप करोगे, कोई नशा नहीं करोगे, गंदे दृश्य नहीं देखोगे, गंदे बच्चों का संग नहीं करोगे, तो बिना दवा के ठीक हो सकते हो आप। हमारी बात मानोगे? हाँ बच्चा, अब पहली बात तो आपका जो इस समय मानसिक स्तर है वो बिगड़ा हुआ है, इसको सुधारना होगा। थोड़ी हमारी प्रार्थना मान लो, राधा राधा नाम जप करो, कोई गंदा भोजन मत करो, कोई गंदे बच्चों से मत मिलो, और ये सोचना बंद करो कि आप डिप्रेशन में हो। अगर ये सोचना बंद कर दोगे तो आप ठीक हो जाओगे। हमारी बात मान लो। महाराज जी, आप पर विश्वास ही नहीं हो पाता है। जैसे मैं सुनता तो हूँ राधा राधा, जब मन अंदर से कहता है नहीं राधा राधा से कुछ हाँ, वो क्या है फल कि मिलेगा कि नहीं। सुनो, पूर्व का जब पाप अंदर आता है ना, तो वो भगवान, संत, भक्त इन पर अश्रद्धा करवाता है। लेकिन जैसे हम कड़वी दवा भी खाते हैं ना, तो हमारी रुचि नहीं है पर हम खाते हैं। ऐसे ही मान करके राधा राधा जपो, नाम जप करो, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। वो बड़े मंगल भवन है। आपके ऊपर कृपा ना हुई होती तो आप वृंदावन ना आए होते। आपके ऊपर कृपा है ना, आप हमारे सामने बात कर रहे हैं, तो इसलिए प्रसन्न हो जाओ और नाम जप करो। कोई गंदा भोजन, गंदे आचरण, गंदा संग, इनका त्याग करो और नाम जप करते हुए 1 महीना बाद फिर हमसे मिलो आप, ठीक है? बस एक प्रश्न और। हाँ बताओ। भगवान कहाँ से आए? भगवान को किसने बनाया? बच्चा, भगवान स्वयंभू है। स्वयंभू माने स्वयं प्रकट होना। भगवान ने सबको बनाया। भगवान को कौन बनाएगा बच्चा? भगवान स्वयंभू है। स्वयं माने स्वयं प्रकट होना, स्वयं सच्चिदानंद है। जैसे हमारे पिता तो बाबा, पर बाबा, फिर उसके बाद हम बढ़ते चले जाएं तो ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी कहाँ से प्रकट हुए? भगवान से। तो भगवान स्वयं प्रकट है। भगवान को किसी ने प्रकट नहीं किया, भगवान को किसी ने नहीं बनाया। भगवान स्वयं प्रकट है। स्वयं अपने आप का निर्माण करके इन रूपों में भगवान विराजमान। सब रूपों में एको हम बहुत श्यामा, वही भगवान बहुत रूपों में विराजमान, ठीक है? देखो, आज हमारे नए समाज के जो बच्चों की दुर्दशा हो रही है, उसका कारण है व्यसन और व्यभिचार। हम इसीलिए बहुत प्रार्थना करते हैं माता पिता से, टीचर से, गुरुजनों से, संतजनों से कि हमारे समाज को बचा लिया जाए। लाखों बच्चे ऐसे जो हैं, उनको ड्रग्स चाहिए, उनको नशा चाहिए, नहीं मिलता अपनी माँ को मार रहे हैं, अपने पिता को मार रहे हैं, वो भगवान को गालियाँ दे रहे हैं, किसी से कोई श्रद्धा नहीं। क्योंकि नए बच्चे हैं, अब ब्रह्मचर्य खो दिया तो अध्यात्म शक्ति रही नहीं, अब विवेक रहा नहीं, तो डिप्रेशन में तो पहुंच जाएंगे। व्यभिचार और व्यसन ये समाज के वो कीड़े हैं जो समाज को नष्ट कर देते हैं। ये मनुष्य जीवन नष्ट करने के लिए मिला है, आनंद के लिए मिला है। अगर हम धर्म से चलें, ब्रह्मचर्य से रहें और भगवान नाम जप करें, दूसरों का उपकार करें, माता पिता के चरण छुएं, माता पिता की आज्ञा में रहें, अभी उत्तम जीवन हो जाए। अभी मनमानी आचरण करने वाले बच्चे, नशाखोर और व्यभिचार करने वाले बच्चे, ये अंत में उनकी ऐसी दशा। ये पहला बच्चा नहीं है, पर भगवान सबकी रक्षा करें, भगवान सबका मंगल करें। हम यही माता पिता और टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं और संत महापुरुषों से जो समाज में जाकर उपदेश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी भारत की नई पीढ़ी को बचा लो, जो व्यभिचार और व्यसन में प्रवृत्त होकर पूरे धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इन बच्चों को बचा लो। ये जवान बच्चे हमारे समाज के काम आ जाएंगे। अगर इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो अपने परिवार को, अपने समाज को ये सुख देने वाले बन जाएंगे, नहीं अपने आप को मिटा देंगे। आज हर नया बच्चा नशा करने पर उतारू है, हर नया बच्चा गंदे आचरण पर उतारू है। मोबाइल, नाना प्रकार के दृश्य देख करके उनमें उन्मत्तता उनकी छा रही है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं
जो ड्रग्स आदि लेकर अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल फ्री कर चुके हैं, जो मनाया सो कर रहे हैं, जो मनाया सो खा रहे हैं, जो मनाया सो बोल रहे हैं, जैसे मनाया वैसे जी रहे हैं। ऐसा जीवन नहीं, बिना अध्यात्म के पशुवत जीवन हो जाता है। महाराज जी बहुत सारे अभी तो महाराज जी कुछ बच्चे आपका प्रवचन सुन के आगे बढ़ने लगे हैं और बाहर निकलना चाहते हैं, बट कॉलेज की हालत महाराज जी ऐसी है जहां हॉस्टल में रहते हैं, स्कूलों में, और बाहर समाज की बहुत ऐसी दुर्दशा हो गई है। सोशल मीडिया आदि का जमाना है महाराज जी, जैसे हम देखते हैं वैसी हमारी मान्यताएं बन जाती हैं और वैसा ही हम क्रियान्वित होने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। तो ऐसे में महाराज जी बहुत दुर्दशा है, बहुत दुर्दशा है महाराज जी। मतलब बाहर निकलना अति असंभव सा लगता है कि कैसे निकल सकता है यदि निकलना चाहे तो। अगर ये हमारी बात मान ले तो 1 महीने में ठीक हो, क्योंकि पाप नष्ट होंगे नाम जप करने से, और संयम से रहे, पवित्र भोजन, अभी शांति प्राप्त हो जाएगी। मन को शांति चाहिए। ये जो दशा है अशांत दशा है। किसी दवा में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हें शांति दे सके। दवा तुम्हें बेहोश कर सकती है, दवा तुम्हें नींद में सुला सकती है, 2-10 घंटे के लिए आपको बिल्कुल बेसुध कर सकती है, लेकिन शांति नहीं दे सकती। शांति होगी विवेक से, अध्यात्म से, भजन से, सत्मार्ग से। आजकल बच्चों को बैठाल कर अध्यात्म सुनाया ही नहीं जा रहा, नाम जप करवाया ही नहीं जा रहा। बस माता पिता बालक कहीं बुलावें, उधर भरे सोई जतन सिखावें। एक बहुत बड़ा एक रोग आ गया नकारात्मक जो विचारों का, इतना बड़ा। कल भी 1-2 बच्चे आए थे महाराज जी, इतना नेगेटिव सोच है कि मतलब वो पॉजिटिव लेना ही नहीं चाह रहे। मतलब वो शुरुआत कहाँ से करें, उनको ये देखो, पाप का फल है नकारात्मक सोच और पुण्य का फल है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच इतनी बढ़ जाती है भजन करने से कि देखो किडनी फेल है, रोज डायलिसिस हो रहा है, कष्ट हो रहा है, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं है। नकारात्मक सोच इतनी बुरी होती है कि वो स्वस्थ है, सब अंग उसके पुष्ट हैं, लेकिन बेकार जीवन है। पाप और पुण्य ये 2 कर्म हैं। अब पुण्य कर्म करना नहीं चाहता, पाप कर्मों में रत है, तो निगेटिव सोच तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फिर परिणाम में नकारात्मक सोच में न भगवान को मानेगा, न संत को मानेगा, न शास्त्र को मानेगा, दुर्गति को प्राप्त होता चला जाएगा। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आज हमारे भारत की समाज संतवाणी सुन रही है, सत्संग सुन रही है, सुधरना चाहती है। और नए बच्चे अधिकतर तो हम बड़ी भगवान की कृपा मान रहे हैं कि भगवान की कृपा से आज हमारी वाणी को नौजवान लोग सुनते हैं, सुनकर सुधरना चाहते हैं। पर यदि वो सुधरना ना चाहें तो हमारी ताकत नहीं कि हम सुधार सके। संख्य लोग आते हैं जो ऐसी ही परेशानियों से युक्त थे, नाम और अच्छे आचरण और अच्छा जीवन व्यतीत करने जैसे गुरुजनों के वचनों के अनुसार उनका जीवन महाराज जी एकदम बदल गया। पूरा परिवार ही मतलब परिवर्तित हो गया उनके स्वभाव के कारण। बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। इसमें शांति नहीं है। भोगों में, रुपया में, पद में, प्रतिष्ठा में, नशा में, इसमें शांति नहीं। शांति है धर्म से चलो, माता पिता की आराधना करो, जो बुजुर्ग जन है, गुरुजन है, उनकी सेवा करो, नाम जप करो, पढ़ लिख कर अच्छे अधिकारी बनो, समाज की सेवा करो। अब ये सब शिक्षाएं कहाँ मिल रही हैं? स्कूलों में, हॉस्टलों में स्वतंत्र रूप से बच्चे मनमानी आचरण कर रहे हैं, जिन आचरणों का परिणाम ये सामने आ रहा है कि वो सभा को विचलित करना चाहते हैं। नेगेटिव भावों की इतना जोरदार है कि उनको कुछ चमत्कार दिखाओ तब उनके समझ। और ये सबसे बड़ा चमत्कार है बुद्धि का शांत हो जाना, बुद्धि का पॉजिटिव हो जाना, बुद्धि का भगवान में लग जाना। यही सर्वोपरि चमत्कार है और कोई चमत्कार नहीं। मन बुद्धि को शांति मिल गई, सबसे बड़ी बात है। एक गरीब आदमी लेकिन संतोष करता है, वो शांत है, वो धर्म से चल रहा है, बड़ा सुखी है। और एक करोड़पति अरबपति वो परेशान है, निगेटिव विचार, भय, चिंता, शोक, बेविचार। तो अध्यात्म के बिना ये जगत अशांत रहेगा। अध्यात्म ही परम शांति प्रदान करेगा। अब अध्यात्म में चलना थोड़ा कठिन है, अध्यात्म में चलना कठिन है। यदि चल दिए और स्वाद मिल गया तो परम आनंद को प्राप्त हो जाएंगे, परम शांत हो जाएंगे। कुल सार है कि नकारात्मक ऊर्जा जो अंदर उत्पन्न होती है वो हमारी ही पाप कर्म है, अधर्म आचरण से, और पुण्य कार्य और जो अध्यात्म से चलने वाले व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा है। हाँ बिल्कुल, इसी से हर व्यक्ति को थोड़ी देर ही सही, हम तो कहते 24 घंटे में यदि 24 मिनट आप भगवान का नाम जप करेंगे
तो आपको शांति मिलना प्रारंभ हो जाएगी। आप खुद देख लीजिए, आपको आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आप खुद देख लीजिए, 24 घंटे में 24 मिनट समय दे दीजिए और आधार आप जप कीजिए। आप देखिए आपका कितना परिवर्तन होता है। थोड़ा लंबे समय तक कीजिए। साथ तो दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर यदि आदर सहित नाम जप किया जाए तो चमत्कार दिखा। उसमें मन ना लगे तो महाराज जी, तो भी मन ना लगे तो भी हम भोजन पाते हैं, मन ना लगे तो भी पेट भरी जाता है ना। ऐसे मन ना लगे और नाम जप करे तो हमारा मंगल हो जाए। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसो, दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा यदि हम भगवान का नाम जप। केवल जिव्या से महाराज जी जपते रहे, केवल जिह्वा, यद जिह्वागे वर्तते नाम तुभ्यम अहोवत सुपृष्टो गरियान, यद जिह्वागे वर्तते। वो सबसे श्रेष्ठ पूजनी बन सकता है यदि वो अपनी जिह्वा से भगवान हरि का नाम जप करे, राधा राधा नाम जप करे, राम राम नाम जप करे। बड़ा चमत्कार नाम जप में, बड़ा चमत्कार नाम जप में। आप नाम जप करके देखो, परम शांति मिलेगी, परम आनंद मिलेगा और इस लोक की भी संपत्ति मिलेगी। परलोक तो मिलेगा भी, इस लोक में भी आप आनंदित रहेंगे। नमक रोटी खाएंगे लेकिन आप प्रसन्न रहेंगे। आप भले थोड़ा सा कम पैसे की जीवन व्यतीत करें, साइकिल से चल रहे हैं, थोड़ा वैसे कपड़े नहीं है, लेकिन आप अंदर से बड़े आनंदित रहेंगे। बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, अशांत हैं, जल रहे हैं, निगेटिव विचार, वासनाएं, चिंता, शोक, भय, ये सब खाए जा रहे। बिना अध्यात्म के कैसे बच सकते हो? अध्यात्मवान होना पड़ेगा। महाराज जी, बाहरी गाड़ी मोटर बंगला यश हो जाना शांति का सूचक नहीं है महाराज जी, शांति अंदर का ही विषय है जी। और वो बिना परमात्मा से जुड़े नहीं प्राप्त हो सकती, बिना भगवान के जुड़े। तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। जब तक शोकों के धाम कामनाओं का त्याग नहीं हो जाएगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। और वो तभी होगा जब आप राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि आप जप के तो देखो, ये अमोघ औषधि है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, जिनका नाम तीनों लोकों के समस्त दुखों का नाश करके, त्रिताप का नाश करके, भव समुद्र से पार कर दे, अचूक औषधि भगवान का नाम है। आप जप करके देखो तो भगवान के नाम में पॉजिटिव पावर है। बड़े से बड़े विपत्ति में, बड़े से बड़े दुख में भी आनंद का अनुभव होता है जब भगवान का भरोसा और भगवान का नाम होता है। और नहीं तो बड़ी से बड़ी संपत्ति में, बड़े से बड़े सुख में भी निगेटिव विचार खाए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। विविध प्रकार की नकारात्मक सोचों का नाश करने के लिए भगवान नाम जपना अत्यंत आवश्यक। इसलिए सब लोग जपो, अपने परिवार को बैठाल कर थोड़ा भक्ति करो, थोड़ा नाम जप करो, थोड़ा बैठकर भगवत कथा कहो, जिससे उनके हृदय पवित्र हो, बच्चों का हृदय पवित्र हो। नहीं आज नकारात्मक सोच और गंदे आचरणों की तरफ वृद्धि होती जा रही। कलयुग है ना, युग धर्म का भी प्रभाव, कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है, खूब जोर से दिखा रहा है जी। संजीव जी पंजाब से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, ईष्ट गुरु और धाम में आसक्ति होना क्या है? अगर नाम जप कम हो रहा है मगर ईष्ट गुरु जी धाम और लीला में आसक्ति है तो महाराज जी ऐसे में आसक्ति का तात्पर्य है चित्त का जहां आसक्ति हो उसके चिंतन परायण रहना। अगर धाम का चिंतन हो रहा है, गुरु का चिंतन हो रहा है, इष्ट का चिंतन हो रहा है, नाम का चिंतन हो रहा है, मंत्र का चिंतन हो रहा है, ये एक ही बात है। अगर चिंतन संसार का हो रहा है और आप कह रहे हैं हम इष्ट और गुरु और धाम में आसक्ति हो, नहीं मानी जाएगी। आसक्ति जहां हमारा मन स्थिर हो गया है, शक्ति नहीं रही मन की कि चलायमान हो जाए, उसे आसक्ति कहते हैं। हमारा मन वृंदावन का चिंतन कर रहा है, हमारा मन गुरुदेव की वाणी का, गुरुदेव के रूप का, गुरुदेव की चेष्टाओं का चिंतन कर रहा है, इष्ट के रूप का, इष्ट की लीला का चिंतन कर रहा है। बात एक ही है। नाम जप नहीं चल रहा, इष्ट चिंतन चल रहा है, गुरु चिंतन चल रहा है, धाम चिंतन चल रहा है। बात एक ही, चिंतन होना चाहिए। यदि चिंतन संसार का हो रहा है, चिंतन शरीर का हो रहा है, चिंतन भोगों का हो रहा है और आप कहते हैं हम इष्ट धाम और गुरु में आसक्ति, तो नहीं मानी जाएगी। वो आसक्ति का तात्पर्य होता है उसी का चिंतन होना।
जिसमें हमारी आसक्ति है। यदि विषय का चिंतन हो रहा तो विषयों में आसक्ति है, शरीर का चिंतन हो रहा तो शरीर में आसक्ति है, शरीर संबंधी रिश्ते नातेदारों का चिंतन हो रहा तो उसमें आसक्ति है। धाम, इष्ट और गुरु का निरंतर चिंतन होना ही आसक्ति और भजन है। सत्य प्रकाश दुबे जी, गोरखपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आत्मा और शरीर के बीच का अंतर समझना चाहता हूं, इसे कैसे अनुभव करूं? अज्ञान हट जाए तो अंतर हट जाए। आत्मा और शरीर के बीच का जो अंतर है वो अज्ञान है, अविद्या। अविद्या परवश हो करके, मैं का विस्मरण हो करके इस शरीराभिमान से हम पुष्ट हो गए कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। ये अविद्या, ये अज्ञान जनित है। जहां श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जहाँ आप ज्ञानी महापुरुषों पर श्रद्धा की, सत्य शास्त्रों पर श्रद्धा की, उसका श्रवण मनन किया तो आपको शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त हुआ कि इंद्रियों को विषयों से हटाओ, मन को संसार के चिंतन से हटाओ। तो तत्परा संहितेन्द्रिया, वो तत्परायण होकर के अपनी इंद्रियों को संयमित किया, और जो ही इंद्रियों को संयमित किया, भोगों से रहित किया और शास्त्र का मनन, संत सद्गुरुदेव के वचनों का मनन, ते उसके अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ। जो ही शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ, शरीर और आत्मा का ये भेद जो अज्ञान था वो नष्ट हो गया। अब अंदर में सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब कुछ ब्रह्म है ऐसा अनुभव हुआ, और परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो ये अज्ञान ही है भेद, अज्ञान ही है नानात्व, अज्ञान ही है देहाभिमान। ये संतों के सत्संग, शास्त्र, स्वाध्याय और खूब डट के भजन करने से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, तो ही अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। अभी हम लाख बातें बोध की करें, ज्ञान की करें, लेकिन हमारी स्थिति शरीर में ही है। हम शरीर को ही अपना मैं मानते हैं, शरीर के सुख दुख को, शरीर के मान अपमान को, शरीर के लाभ हानि को ही हम अपना लाभ हानि, मान अपमान, दुख सुख मानते हैं। जब अज्ञान निवृत्त हो जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मानापमानस तुल्यो, तुल्य निंदात्मक संस्तुति, मान अपमान में समान, स्तुति निंदा में समान, लाभ हानि में समान, उसकी सम स्थिति हो जाएगी। ये अज्ञान के कारण ऐसा होता है। महेश प्रजापति जी, पाली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 2 वर्ष से आपका निरंतर एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ, वो निरंतर दिनचर्या भी चल रही है आपकी कृपा से। लेकिन महाराज जी, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनान मानदेन कीर्तना सदाहरी जैसी अवस्था में धारण मैं कर पाऊं, ऐसी मेरी स्थिति नहीं है। हर वक्त मन दूसरों के दोषों में ही लगा रहता है। ये बहुत गलत बात है। परदोष दर्शन, परदोष कथन और परदोष श्रवण, ये साधक को कभी आगे नहीं बढ़ने देते, भ्रष्ट कर देते हैं। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि आपकी साधना भी नष्ट हो जाएगी। अगर ये परदोष दर्शन का स्वभाव रहा, किसी वैष्णव, किसी संत के दोष दर्शन करके उनका वर्णन कर दिया, उस पर आप चिंतन विचार करने लगे, श्रवण करने लगे, तो आपकी साधना नष्ट हो जाएगी। पर निंदा करना, पर निंदा श्रवण करना, ये सब महत् सुकृत नष्ट करने वाले हैं। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरों का दोष दर्शन, दूसरों की निंदा का कथन, दूसरों की निंदा का श्रवण, हाथ तो कुछ लगना नहीं, पाप की पोटरी बांधकर नरक जाना होता है। और भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन्न में डारे खोए। भक्तों की निंदा तो अति बुरी, यदि कहीं भक्तों की निंदा कर दी तो बहुत जन्मों के सुकृत एक क्षण में नष्ट हो जाएंगे और आपका अमंगल हो जाएगा। ये वृत्ति नहीं रहनी चाहिए, इसको हटाइए आप। साधन चाहे कम बने पर दोष दर्शन नहीं होना चाहिए।
सब में भगवत भावना करके प्रणाम करो। सब सतोगुण रजोगुण तमोगुण की प्रेरणा से कर्म हो रहे हैं। अंदर में अंतर्यामी परमात्मा बैठा हुआ, उसको देखो, क्रियाओं को मत देखो। सबका परम कारण परमात्मा है, इसलिए उसी को नमस्कार करो। चाहे क्रूर हो, चाहे पापी हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे महात्मा हो, सब में एक ही प्रभु विराजमान है। ऐसी भावना से दोष दर्शन का नाश करो। आर्ची बत्रा जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपने तो बहुत छोटी अवस्था से ही नाम जप का अभ्यास शुरू कर दिया था, इसलिए आप बीमारी में भी नाम लेते रहते हैं। पर जिसका जप बहुत कम है और जो शरीर के दुख में उलझकर जप भी उतना ना कर पा रहे, पीड़ा वश, वे क्या करें महाराज जी ऐसी स्थिति? आश्रय तो ले सकते हो ना। हे प्रिया प्रीतम, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहो, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। हे हरि मैं आपकी शरण में हूँ। हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ। हे श्यामाजू मैं आपकी शरण। आप देखो, आपका भजन बढ़ने लगेगा, शरणागति पुष्ट होने लगेगी। ये जरूरी आपकी वृत्ति होनी चाहिए कि हमें प्रभु से जुड़ना है, हमें प्रभु के होना है। ये अंदर की भूख हो और जबान से आप बोलते रहो, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, तो आप देखना आपका भजन बढ़ने लगेगा, आपकी वृत्ति बढ़ने लगेगी। और ये पक्की बात है कि जितना लंबा अभ्यास होता है उतना ही अभ्यास पुष्ट होता है। अब जैसे बचपन से अभ्यास किया गया है, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में वही छाया है। जो हम एकांत में चिंतन करते हैं वो दिमाग अलग चल रहा है। जैसे आप सुन रहे हो, दो काम हो रहे हैं, आप सुन रहे हो लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है। ऐसे ही हम बोल रहे हैं पर अंदर कुछ और चल रहा है, साथ में चल रहा है। ये अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ये अभ्यास से होता है। ये बात तो पक्की है, पर आज से हम अभ्यास अपना बढ़ाएं, भगवान की शरणागति की भावना लाएं, जिससे हमारा भजन बनने लगेगा। वर्षा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने सत्संग में कहा था कि बोलने की इच्छा भी ना हो, फिर भी अगर आप व्यवहार में हो तो बोलो और स्वयं को गुप्त रखने का प्रयास करो। परंतु गुरुदेव, जहां देखो व्यर्थ वार्ता में लगे लोगों से ही सामना होता है। ऐसे में संतुलन बनाना बहुत कठिन सा हो रहा है। कहीं 4 लोग शामिल होते हैं तो प्रपंच की वार्तालाप ही होती है। अगर उठ के चले जाओ तो शरीर संबंधी या लोग अपमान मान लेते हैं कि महाराज जी, ऐसे में सबको प्रसन्न रखना बड़ा कठिन सा हो रहा है भजन मार्ग पे। अगर आप संसारिक वार्ता करते, घर गृहस्थी की वार्ता करते, परिवार संबंधी वार्ता करते, अब नाइन रहे हेमा ठौर, अब हमारी जगह नहीं रह गई। पर हम आपकी बात सुनेंगे, हम शांत बैठे हैं चुपचाप, ना दृष्टि देंगे और ना हाँ बोलेंगे। हमारा मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, बैठे हैं, बोलते रहिए आप। चिड़ियां चहचहा रही, बस ऐसी आवाज सी आएगी, हमारी पकड़ में कुछ नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं। तो परमार्थी को ऐसा रखना चाहिए अपना व्यवहार। मान लो पति है या सास है या ससुर है या परिवार के जन है, वो बात करना चाहते हैं और हम अगर बात नहीं करेंगे तो फिर विरोध पैदा हो जाएगा। तो घर गृहस्थी में थोड़ा सा अपने को ढील देकर नाम का आश्रय लेकर थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। ज़्यादा प्रपंच में चित्त नहीं देना चाहिए, उनको बोलने देना चाहिए, अपना सुनना चाहिए। बीच बीच में अवसर मिले तो अच्छा, हाँ वो समझने बहुत अच्छे से सुन रहा है, और नाम जप करते रहना चाहिए। अंकित अग्रवाल जी, यूएसए से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागति की क्या क्या स्टेजेस हैं? जैसे प्रारंभिक शरणागति, मध्यम या पूर्ण शरणागति, और इनके लक्षण क्या हैं कि ये हम में आ गया है एक से दूसरे? हाँ, शरणागति का प्रथम शरणागति वाचिक होती है, वाणी से। वाचिक शरणागति पूर्णतम मानी जाती जब वाणी से संसार की व्यर्थ चर्चा बंद होकर भगवान की चर्चा हो। परस्परानुकथनम पावनम भगवद यशा, परस्पर परम पावन भगवान की चर्चा होने लगे। हम वाणी की शरणागति तब मानेंगे जब बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। हम वाणी से भगवत चर्चा करें, भगवान नाम कीर्तन करें, भगवान नाम जप करें, भक्तों की बातें करें, भगवान की बातें करें। और भगवान की शरणागति में वचन का बहुत बड़ा महत्व होता है। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, ये वाणी की शरणागति हुई। फिर ये हृदय में उतरती है, तब मन की शरणागति होती है। मन कहने लगता है प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, और उसके जो संकल्प विकल्प होते हैं वो भगवान से जुड़ने लगते हैं। उसकी जो भी क्रियाएं होती हैं शरीर की,
तो उसका कर्ता होता है संकल्प विकल्प करता मन। क्रियाएं तब होती है, पहले उसका कारण मन है। जब तक मन संकल्प विकल्प नहीं करेगा, बुद्धि निश्चय नहीं करेगी, अहंकार स्वीकार नहीं करेगा, तब तक क्रियाएं नहीं होंगी। तो जो भी कर्म बने वो मन से सोचे कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, या किसानी हो, या कोई भी कार्य हो, हम धन कमा रहे हैं परिवार के पोषण के लिए। परिवार है श्री भगवान का, इसलिए ये भगवान की आराधना हुई। ऐसा मन से सोचना, मैं भगवान की शरण में हूं, तो मन भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। और तन से सारी क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं हो, चाहे इष्टम दत्तम तपो जप्तम व्रतम यच्चात्मना प्रियम। इष्ट माने यज्ञ, यज्ञ, दान, जप, तीर्थ स्नान, और यच्चात्मना प्रियम, जो भी अपने को प्रिय लगता है वो सब भगवान को समर्पित कर देना शरीर का समर्पण हो गया। तो तन से, मन से, वाणी से जब हम भगवान की शरण में हो जाते हैं तो हमारे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। निर्भय, निसंकोच, निश्चिंत, किसी भी तरह की विपरीत भावना का ना आना, हर समय आनंद में प्रभु के चिंतन में डूबे रहना। इसीलिए परम ज्ञानी, परम बोधवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हर समय हरिशरणम 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 ऐसा जपते रहते हैं। इसलिए वाणी से भगवान नाम जप करो, भगवत कथा वार्ता करो, हृदय से भगवान की शरण में हो जाओ। शरीर की सारी चेष्टाएं भगवान को कृष्णार्पणमस्तु। तो आपका मन वचन कर्म जब समर्पित हो जाएगा तो आप निश्चिंत हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, निःशोक हो जाओगे। ये नकारात्मक सोच जड़ से नष्ट हो जाएगी, परमानंद का अनुभव होने लगेगा। श्री राधा वल्लभ लाल की।